किस किस को फॉलो अप का मतलब पता है? ओके मैम निगाह, आप बताएं अपनी, चलें आप अगर अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, आप अनम्यूट होके बता दें, और अगर वैसे मैसेज में बता सकती हैं तो वो भी बता सकती हैं। यस मैम, आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटू सा ही है। ओके जी मैम निगाह बता दें। ओके मैम, यहाँ पे मारिया जो है ना, मैम हमना नहीं है आज की मीटिंग में आई थिंक, तो आप जल्दी से ना अटेंडेंस लगा लें। जितने भी को लीडर्स आ चुके हुए हैं इनकी अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए। और आपने ना आफ्टर मीटिंग एक काम ये भी करना है कि आपने ना उसकी पिक्चर बना के ग्रुप में फॉरवर्ड कर देनी है, और को लीडर्स को ये चीज़ आपने ना एक दफ़ा कह देनी है कि अगर आपकी 5 से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगी ना इस मंथ की मीटिंग में, तो आपको को लीडर्स की लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर को लीडर्स इनको इसलिए बनाया जाता है कि यार आप हर चीज़ को आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लें, और ये जो हमारी वर्कशॉप होती है ये आपको भी पता है कि हर 3 मंथ्स बाद ही होनी होती है, ठीक है। तो मैं अपनी टीम के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए 3 महीने लगातार उनको काम करवाने के लिए हमारे ये सेशंस होना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपने उनको एक दफ़ा क्लियर कर देनी है कि 5 से ज़्यादा अगर आपकी अटेंडेंस में एब्सेंट लिखा जाता है, ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग को लीडर्स की लिस्ट में से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। इवन आपके सीनियर ने आपकी सिलेक्शन भी किया तब भी, ठीक है। ओके, फॉलो आपका क्या मतलब है, किस किस ने बता दिया है, किस किस को पता है, वो मुझे अभी पता चल जाएगा। ओके मैम निगाह कह रही हैं जी फॉलो अप देना ज़रूरी होता है इससे, बिकॉज मैम बंदा हमारे साथ अच्छे से चलता है, बाकी मैं अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से फॉलो अप देती हूँ। ओके वेरी गुड। ओके, फॉलो अप का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि किसी के साथ फॉलो अप, किसी को बार बार इस चीज़ की याद दहानी कराना कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। अगर आप एक ऐसा पर्सन है वो आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि भाई हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ में हो, लेकिन उस चीज़ को बार बार आपको आपके सामने आना उस चीज़ का कि भाई हाँ मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैं कहीं ना कहीं कंसीडर करती हूँ, आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो फिर भी वो चीज़ आपकी लाइफ में है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे एक अमेजिंग फॉलो अप होता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैंने आपको उस दिन भी दी, अभी भी दी। जैसे आपको एक मोबाइल है, बहुत पसंद है, न्यू मॉडल का है, ठीक है, और आप उसको ना एक दफ़ा कहीं सर्च कर लेते हैं, ठीक है, आपने किसी इंस्टाग्राम के पेज पे जाके कर लिया या गूगल पे उसकी प्राइस चेक कर ली, ठीक है। तो आप अक्सर देखना कि आप दराज खोल रहे होते हो, OLX खोलो, या फिर आप अपनी वीडियो अपने यूट्यूब खोल लो, या फिर आप अपना गूगल खोल लो, तो ना आपको एकदम से ऐड आना शुरू हो जाएंगे उसी फ़ोन के, ठीक है। इवन आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो आपको अक्सर उसके ना कवर भी नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और उसी मॉडल के ही आ रहे होते हैं, उसके अलावा कोई मॉडल ही नहीं होता। इवन आपने अक्सर देखा होगा टिकटॉक पे भी आपको उसी तरह के एड्स आ रहे होते हैं जो आपके फ़ोन का मॉडल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि आपका जो गूगल है ना वो भी आपको फॉलो बैक देने से नहीं हटता, ठीक है। वो भी आपको बार बार उस चीज़ की याद दहानी कराता है कि जो चीज़ आपके पास है या जिस चीज़ के लिए आप इन रिसर्च हैं वो वाकई कंसीडर है, आपकी लाइफ में मौजूद है। आप उसको इग्नोर कर सकते हो लेकिन मैं करने नहीं देता, क्योंकि गूगल को उसका पे किया जाता है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप उसके लिए भी पे कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ोन को आपने क्यों रिसर्च किया, आपने उसकी प्राइस ही चाहे चेक की, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि हमारा एक माइंड बन रहा होता है कि यार पैसे भी हैं थोड़े से, फ़ोन पहले से ही ख़राब है, तो मैं अब जो न्यू मॉडल लूँगा ना मैं इस फ़ोन का लूँगा, ठीक है। आप इनफिनिक्स के कर रहे हो, आप टेक्नो के कर रहे हो, आप सैमसंग का कोई मॉडल आ गया है, आप या कोई भी वीवो का आप कोई मॉडल आ गया है, ठीक है, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो गूगल को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि आप फ़ोन के बारे में इन रिसर्च हो, आप इन फ्यूचर वो चीज़ खरीदने वाले हो, तो वो आपको बार बार उसी चीज़ का फॉलो अप दे रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स मीन ये कि फॉलो अप इवन सिर्फ गूगल की बात नहीं हो रही, अब दराज है, OLX है, डेली बेसिस पे इनके ऊपर कितनी ज़्यादा सेल परचेज हो रही है, ठीक है। लेकिन दराज को क्या ज़रूरत है, वो अपनी बार बार स्पॉन्सरशिप करवा रहा है, बाटा है, सर्विस है, डिफरेंट किस्म के ब्रांड है, वो अपनी स्पॉन्सरशिप करवाने से नहीं हट रहे। अब देखो दराज पे 11 की सेल लग गई, अक्सर आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वो नज़र आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे
बाटा पे या चलो समझ लो सफ़ायर पे या खाड़ी पे लग गई है कोई सेल, बार बार आपको टिकटॉक पे उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े ब्रांड है यार, अब देखो उनका अपने पेज भी हैं, लोग डेली बेसिस पे उनको उनको जो है ना वो उनका करते भी होंगे, ब्राउज भी करते होंगे उनको, ठीक है। लेकिन उनको ही क्यों स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ गई, वो ही क्यों अपने बार बार इन एड्स को दे रहे हैं, ठीक है। वो इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है लोग हमें भूल जाए इन फ्यूचर, ये हमें गवारा नहीं। उससे बेहतर है कि हम जितना कमा रहे हैं अगर हम उसका चंद % लगाकर अपनी सेल को बढ़ा लेंगे, उसमें हमारा ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉलो अप। उम्मीद करती हूँ मैंने जितनी भी मिसालें दी हैं, जितनी भी चीज़ें दी हैं, फॉलो अप का क्या मतलब है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका असल मतलब यही है कि आपने कहीं ना कहीं उससे अपना जो है ना क्या, तो ये चीज़ है इसकी असल समझ लें कि ये इसकी असल बुनियाद है, ठीक है। अब ना फॉलो अप हमारे जो हम वर्क करते हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर कहाँ पे कंसीडर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जो कंसीडर हो रहा है वो उन लोगों के साथ भी हो रहा है जो आपकी शॉप्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। आप इन पे ये कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, कोई भी सोशल हैंडल पे अगर 3 महीने लगातार पोस्टिंग करता है, ठीक है, विदाउट एनी कंसिस्टेंसी ब्रेक किए, तो वही जो सोशल मीडिया का ओनर है वो आपके अकाउंट को उठा के जो है ना मतलब स्पॉन्सर्ड पे लगा देता है या आपके अकाउंट की रीच बढ़ा देता है कम्युनिटी की, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका भी अकाउंट जो है ना उस ओनर की नज़रों में आ जाता है कि यार ये एक ऐसा पर्सन है जो हमारा डेली यूज़र है, जो हमारा समझ लो कि एक ऐसा यूज़र है जो हमारी ये ऐप को डेली यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको इसी के ऊपर आपकी जो अकाउंट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है आपके अकाउंट से, ठीक है, आपके सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है। आप जहाँ पे अपने सोशल मीडिया हैंडल जो यूज़ कर रहे हैं यार, आप सिर्फ एक पकड़ लो, ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा देना मुश्किल लग रहा है, सिर्फ एक चीज़ पकड़ लो, टिकटॉक पकड़ लो। हाउसवाइफ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आपको दुनिया का सामना करना नहीं पसंद, आप अपने हैंड्स की, आप अपनी डिफरेंट अपनी क्रिएटिविटी सामने लेकर आए लोगों के, लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। इवन आप बिलीव करो, मैं मैसेजेस वगैरह बहुत कम करती हूँ लोगों को, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनानी होती है डेली की, मैंने टिकटॉक पे डालनी है और मेरे व्हाट्सएप पे डेली 2 से 3 लोग आ जाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग आते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जी फॉलो अप स्टार्ट हुआ आपके अकाउंट से, ठीक है। फॉलो अप में अगर आपके फॉलो अप में एक वो लोग भी बैठे हैं आपके फॉलोअर्स, ठीक है, ये वो कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आंख रख के बैठी है, ठीक है। उन्होंने आपको ऐसे नहीं फॉलो बैक दिया, आप तो डेली बेसिस पे 100 लोगों को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फॉलो बैक वो आपको इसलिए नहीं देते कि आपने उनको फॉलो किया, वो फॉलो बैक आपको इसलिए देते हैं कि इन फ्यूचर वो आपके साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे, ठीक है। और बिलीव करें, अगर आप अपने अकाउंट में लोगों को फॉलो करके कोई स्टोरी नहीं लगा रहे, कोई पोस्ट नहीं लगा रहे, तो दैट्स मीन आप उनके फॉलो अप में हैं ही नहीं, ठीक है। तो आपके फॉलो अप जो असल स्टार्ट हो रहा है वो आपके सोशल मीडिया हैंडल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने फॉलो अप वहाँ पे अच्छा करो, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप आता है आपका व्हाट्सएप, कि वो पर्सन जो अब आपके व्हाट्सएप तक आ चुके हैं, अब उसने एक ऐसा, यहाँ पे ना 4 तरह के लोग आते हैं। एक वो पर्सन है जो सिर्फ कांटेक्ट करते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। एक वो लोग हैं जो आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं बट आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाते। एक वो पर्सन है जो आपके साथ ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। एक वो लोग हैं जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आपका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब इन चारों लोगों को हमने फॉलो अप कैसे देना है, ठीक है। सबसे पहले लिखें जल्दी से, वो पर्सन जिसने आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, ठीक है, और आपने उसे कॉल के लिए इनवाइट किया या आपने उसे हेलो हाय शुरू की बट उसने आपको रिस्पॉन्स देना पसंद नहीं किया, इसके बारे में लिखें जल्दी से। जो ना करे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स ही ना करे, ये उसके बारे में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे बंदे को आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले जब उसका पहला मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उनका नंबर सेव करो, ठीक है।
उनका कॉन्टेक्ट सेव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो यहाँ पे गलती, आप पर्सन को डायरेक्ट डन 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 करके शुरू हो जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे उसका कोई नंबर ही नहीं सेव करते, तो ये सबसे बड़ी गलती है। उस पर्सन का हमेशा कॉन्टेक्ट सेव किया करो, देन उसको मैसेज किया करो और उसका नंबर ब्रॉडकास्ट में डाला करो। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है, ये पहला स्टेप होना चाहिए। देन अब वो पर्सन आ गया जो आपको रिस्पॉन्स कर देता है लेकिन ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाता, ठीक है, अब उस पर्सन का भी आपने जैसे ही फ़ोन एंड करना है, पहले ही आपने उसका नंबर वगैरह सब कुछ सेम यही प्रोसेस करना है, ब्रॉडकास्ट में डाल के नंबर सेव करके देन मैसेज करना है। और वो आपके साथ इंटरव्यू कॉल में जब आता है, एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कॉल आपने उसे ये बात ज़रूर लेबल करनी है कि सर आपने आफ्टर कॉल मेरा नंबर सेव करना है, आप मेरा नंबर सेव करोगे देन ही ब्रॉडकास्ट से आपको मेरी ट्रेनिंग डिटेल आएंगी, ठीक है। आपने पर्सन का इंतज़ार करना है। पर्सन की अगर आपको डीपी शो नहीं हो रही, आप उससे पूछ सकते हैं डियर आपकी डीपी शो नहीं हो रही, एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें आप कि मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करवाना है। ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें मिले ही ना और वहाँ से मैं उनको श्योरिटी दे दूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उनसे नंबर सेव लाजमी करवाना है। ये ज़रूर आप एक दफ़ा कर लिया करें, क्योंकि देखें आप पर्सन से नंबर सेव की कोई वो लिमिट नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप स्टेटस लगाई जा रहे हो उसको फॉलो बैक देने के लिए और उससे काम ख़राब हो जाता है, पर्सन ने आपका नंबर ही नहीं सेव किया होता, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद अब वो पर्सन आता है जिस पर्सन ने आपके साथ ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। अब वो पर्सन है जो टाइम चाहता है, ठीक है। 100 में से 90% ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग लेके इंस्टेंट पेमेंट नहीं करवाते। वो अगर विलिंग भी होते हैं ना, फिर भी उनके अंदर पता नहीं क्या कीड़ा होता है टाइम वेस्ट करने का। उनको यही होता है 1 दिन 2 दिन, वही कहते हैं ना पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। वो आपको खपाते हैं, जान के खपाते हैं। उनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन वो आपको इंस्टेंट पेमेंट कराने के हकदार नहीं होते, ठीक है। वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे होते, बेसिकली वो खुद ही नहीं अभी इस चीज़ के लिए विलिंग होते, ठीक है। अब आपने ऐसे लोगों को भी फॉलो बैक के लिए रखना है, ठीक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो उनको ब्लॉक मार देते हैं, ठीक है, वो आप उनका नंबर डिलीट कर देते हो, ठीक है। मैंने अक्सर ये गर्ल्स में चीज़ें देखी हैं। यार आपने जहाँ इतने बंदे का नंबर सेव रखा हुआ है, एक बंदे का नंबर सेव कर लोगे तो क्या चला जाएगा आपका, ठीक है। आप उनका नंबर सेव रखो, ठीक है। वो पर्सन अभी पेमेंट नहीं करवाने को तैयार, उसने आपको पीएम का कह दिया, पीएम में भी बैठ गया, डेट भी गुजरने वाली है, आप उनके साथ एटलीस्ट इतना बॉन्ड रखो कि वो आपको इनिशियल पेमेंट ही करवा दे, ठीक है। मैंने इनिशियल पेमेंट लोगों से 200 रुपया भी पकड़ी हुई है, 300 रुपया भी पकड़ी हुई है, आप बिलीव करो, ठीक है। लोगों जिसने करना होता है ना, ये वो लोग हैं जो करना चाहते हैं बट वो इंस्टेंट पेमेंट के अभी हकदार नहीं होते। वो चाह ही नहीं रहे होते कि यार एकदम से पैसे निकाल दूं, ठीक है। वो कोई ना कोई थोड़ा वो टाइम मांग रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4th नंबर पे वो पर्सन आते हैं जो आपके साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी वो लोग होते हैं जो आपको इनिशियल पेमेंट करवा रहे हैं या फुल पेमेंट करवा रहे हैं, फॉलो अप इनके लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप इन चारों के लिए एक समझो कि एक अपना माइंडसेट तैयार कर लो कि किस पर्सन को कैसे चलाना है और अपने आप को पहले से हर पर्सन के लिए रेडी रखा करो, ठीक है। एक पर्सन आपके इंस्टाग्राम से उठकर आपकी क्लोजिंग तक, इन्वेस्टमेंट तक आ रहा है, आपने अपनी जिम्मेदारी कहीं से नहीं झुकने देनी, ठीक है। अल्लाह ऊपर बैठा ये चीज़ देखता है, आपने अपनी जिम्मेदारी कहीं से नहीं, अपने आप को कहीं पे भी लैक नहीं करवाना, ठीक है। पर्सन व्हाट्सएप पे आ रहा है, नंबर सेव करना, ब्रॉडकास्ट में डालना की चीज़ें आपको पता हो। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन बैठा है जो ये मिस्टेक करता होगा। उसके बाद सेकेंड मिस्टेक आपके साथ ये नहीं होनी चाहिए कि वो पर्सन जो ट्रेनिंग पे बैठने वाला है आप उनसे नंबर सेव नहीं करा रहे। 3rd नंबर पे आप उनके साथ ये मिस्टेक नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि जो पर्सन आपको पेमेंट नहीं करवाता आप उनका नंबर डिलीट कर दो या ब्लॉक मार दो, ठीक है। ये बच्चों वाले काम है। 4th नंबर पे आपने ये नहीं करना कि जो पर्सन करने वाला हो आप उसको कोई ख़ास फॉलो बैक नहीं दे रहे, ठीक है। आपको अगर उसने हामी भर लिया है, अगर उसने आपको इनिशियल पेमेंट करा दिया है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको फॉलो बैक की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो पर्सन भी है जो पेमेंट करवा चुका हुआ है, इवन मैं उसको भी फॉलो बैक देती हूँ, ठीक है। तो ये है फॉलो बैक की इम्पोर्टेंस, फॉलो बैक का। अब ये ही फॉलो बैक होगा कैसे, ये फॉलो बैक दरअसल होता है क्या, अब हम उसके बारे में चलेंगे, ठीक है। नाउ किस किस को समझ आ गई है फॉलो अप की डेफिनेशन एंड फॉलो अप कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, ठीक है, किधर किधर उसकी ये चीज़ें सारी की सारी ज़रूरी होती हैं। ओके ठीक हो गया, ओके डन, ठीक हो गया। नाउ
जिस चीज़ को मेरी ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं जल्दी से नोटी टाइप कर दें, हरी अब। मैं भी तो ज़रा चेक करूँ, जिंदा लाशें तो नहीं ना बैठी हुई, सारी जिंदा ही है ना। ओके, 1 नोटेड, 2 नोटेड, बाकी 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 3 3 3 बाकी नोटेड के स्पेलिंग मैं बताती हूँ, NOTED, नोटेड। जिसको नहीं पता मैं दोबारा बताती हूँ, NOTED, नोटेड लिखो। नहीं कमज़ोरी हो रही है तो जल्दी से जाओ, दूध का गिलास लेके आओ, वो पियो जल्दी से, बादाम खाया करो बल्कि। नोटेड नहीं लिखा जा रहा। जी मैम निगाह, जिनको मैंने बोला ना उनको समझ आ गई है। अल्लाह माफ़ी दे, टीम मीटिंग में इतने सारे लोग बैठे लेकिन नोटेड लिखने वाले सिर्फ 4 हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह। नोटेड के स्पेलिंग यार अगर नहीं आ रहे मेरे से पूछ लो, कोई मसला नहीं, ऐसा लिखो पर, ठीक है। मैम फ़िज़ा आपका नहीं आया, सरफान, ये कोई अफान नाम के हैं, उनका नहीं आया, ताबिश का नहीं आया, और कौन है वो व्हाट्सअप मैम निगाह पापी हैं, पुरानी पापी हैं ये। इनको सारी चीज़ें पता है। बिलीव करो जिस सेशन में मोटिवेशन होती है ना, अल्लाह कसम मैं भी ऐसे कर लेती हूँ कभी कभार। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम भी धोखा देते हैं। ओके यार, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई मैं कहती हूँ इसमें कोई वो है ही नहीं, बोरियत वाला तो कोई सेशन है ही नहीं इसके अंदर। वो चीज़ें बता रही हूँ जो रियलिटी है यार, हम जो गलतियाँ करते हैं, हम जो मिस्टेक्स करते हैं, यही वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ जी अब हम चलते हैं जी, हमारी अब यहाँ पे यही फॉलो अप हमारा यहाँ पे यूज़ कहाँ पे होगा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। आप में से कौन कौन वो पर्सन है जो अपने प्रोस्पेक्ट को सुबह उठते साथ गुड मॉर्निंग भी बोलता है? कौन है यार? इसको गलत वे में नहीं लेके जाना, लड़की लड़की को ही बोले, लड़का लड़के को ही बोले, ठीक है। लड़की लड़के को बोलेगी तो वो गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ लड़की लड़की को ही बोले, ठीक है। मैं ये चीज़ तुम लोगों को पहले बता रही हूँ, वो फिर गलत वे में हो जाता है। कौन सुबह उठ के गुड मॉर्निंग हेलो हाय करता है? वेरी गुड मैम निगाह, हेलो हाय करता है, कैसी हैं, ठीक हैं, कैसी जा रही है ट्रेनिंग आपकी, स्टेटस मेरे देखती हैं, ओके आपके लिए लगाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जी यार इतना ज़्यादा मक्खन, मतलब ये कि इस तरह बातें करनी कि उसको लगे ना कि मक्खन लगा रही है, मतलब ये कि आप उनके साथ दोस्ताना माहौल क्रिएट करो, ठीक है। मैंने बड़े चीज़ें यार ऐसे, मैंने बड़े हरबे आजमाए, मैं बिलीव करो मैंने, हाँ सही बात है, ऐसी लड़कियां बड़ी जल्दी होती हैं। अच्छा यकीन करो मैंने ऐसे हरबे आजमाए, मैंने लड़कियों को जान के बिलीव करें। हाँ केक और बोतल सुबह ले जाना जाते हुए सादा। नहीं, सुबह तो शॉप ही नहीं ओपन होनी, क्यों 9 बजे खुल जाती है दुकान ये हाफिज की। हाँ। चलो ठीक है फिर मैं ले जाऊँगी, ओके ठीक है। तो यार आप लोग ना उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाया करो। बिलीव करो ऐसा भी हुआ है कभी कि लड़की पीएम के लिए भी मान जाती थी, मैं जान के उसका नंबर सेव करके उसको अपने पर्सनल नंबर से सेव करवाती थी उसका, और मैं उसी दिन जान के स्टेटस लगाती थी, अपना लगा लेना, अपनी फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर रखी हुई, यकीन करे पुरानी पिक्चर्स बड़ी होती, जान के उसको दिखाती हूँ मैं कि भाई मैं रियल हूँ, मैं जो हूँ ना। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब पीएम में अपनी किसी पर्सन को बिठाती हूँ उस दिन मैं स्टेटस भी लगाती हूँ अपने पर्सनल नंबर पे। ठीक है यार, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जान के लोग देख के खुश हो रहे थे, वाह मैम बड़ी प्यारी लग रही हैं, जान वही फिर हमारी तारीफें कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, पता है क्या, पर्सन जो होता है ना वो डरा होता है, वो छोटे बच्चे की तरह ऐसे ही है, वो डरा होता है, उसको ये होता है कि यार वो आपके साथ बहुत अच्छा चलता है, उसकी आपके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, बट कुछ घर वाले ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो उनको नेगेटिव कर रहे होते हैं, बट अगर उनके साथ आपका इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा ना, तो बिलीव करो मैंने ये बात आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। वो कहता है ना जैसे लड़का लड़की को कहता है मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता, तो वो वाला हिसाब हो गया कि मैंने आप लोगों के साथ कभी के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई, ठीक है। तो ये सच है, ठीक है, ओके। आप लोग इस तरह की यार कर सकते हो, मतलब इस तरह की ना आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लड़कों की तो यार खैर होती है, लड़के तो अपने बिजनेस नंबर पे भी अपनी चीज़ें लगाया करो। आप सर शेर यार को देख लो, वो किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर्स लगाते हैं, वो ऊपर उन्होंने छोटा सा सॉन्ग लगाया होता है, ठीक है। तो ये देखो यार यही चीज़ है, लोग यार लोगों को आपके काम से मसला नहीं है, लोगों को सिस्टम कितना ऑथेंटिक है, कब बना कब नहीं बना, ठीक है, आगे कब तक चलेगा, लोगों को सिर्फ ये चीज़ से गर्ज है कि यार ये फ्रॉड ना हो हमारे साथ, ठीक है। बस उनका ट्रस्ट इशू ही होता है, ठीक है। लोगों के पास पैसे भी होते हैं, ये जो लोग आपको 2500 से तड़पाते हैं ना, ये दरअसल उनकी तड़प उनकी गरीबी होती है, ठीक है, उनके गरीब माइंडसेट की होती है, ठीक है, कि वो आपको जान की इस तरह की बातें कह रहे होते हैं कि यार आप लोग उनके ऊपर तरस खाओ और आप लोग ही अपने जेब से पैसे निकाल उनको दे दो, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक हो गया। नाउ
उसके बाद जी हमारे पास आता है गुड मॉर्निंग हेलो हाय डन करो। कौन कौन कह रहा है हम डन करेंगे? ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है आप रोज़ करो, हर किसी को करो, ठीक है, ये चीज़ है। आप फारिग तो होते ही हो, यानी फ़ोन तो आपके हाथ में होता ही है। उसने आपके किसी स्टेटस पे रिएक्ट कर दिया, या आपने एकदम से आपकी नज़र पड़ गई, ठीक है, उसके चैट पे, तो आपने उसको हेलो हाय कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, ठीक है, अभी मैं आपके बारे में सोच रही थी, ठीक है, ये मैंने आपको दिया हुआ है, आप रेडी हैं, इतने बजे आज हमारी फिर कॉल है, याद है ना आपको, ठीक है, ऐसे करके मैसेज कर दिया। तो ऐसे यार देखो, आप लोग इस तरह पर्सन को ये साहस दिलाते हो कि यार देखो, एक लड़का था, वो आया, इवन वो यार बॉय है, वो लड़का इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव था स्टार्ट में, बिल्कुल वो पूंडी करने ही आया था, मैं आपको सही बात बताऊं। वो ना मेरे साथ जान के इस तरह मतलब बातें करनी है उसने, तो ना मैंने उसको इतना सीधा कर दिया ना, बिलीव करो, मुझे कहता बातों से तो आप कभी नहीं लगा कि आप फ्रॉड हैं, लेकिन मेरे पास ना पैसे 3,000 रुपये, यकीन करें, मैं अपनी पत्नी कौन सी चीज़ बेच के तो ना मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मुझे ना स्टेटस के से लगती हैं कि आप रियल हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ना वो बातें करता है। अब ना उसको मैं जब भी वो किसी मेरी चीज़ पे रिएक्ट करता है ना, तो मैं उसको जान के ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल वाली बातें करती हूँ कि हम गरीब नहीं होते, हमारा माइंडसेट गरीब होता है, हम पैसे हमारे पास पड़े होते हैं, पैसे हमारे पास तब भी नहीं, यानी जान के ना मैंने रात को इस तरह वॉइस नोट कर करके फेंकनी ब्रॉडकास्ट में, उसने हर ब्रॉडकास्ट पे रिप्लाई करना है, ठीक है। अब वो माशाल्लाह पैसे जमा कर रहा है, 10 तारीख का टाइम लेके आया हुआ है। जब उसने मेरे साथ काम, जब उसकी मैंने क्लोजिंग की थी, तब उसके पास 500 रुपया था। अब उसके पास ये परसों उसका फ़ोन आया, 3,000 हो गया उसके पास, 10 तारीख तक 4,000 पूरा हो जाएगा उसके पास, ठीक है। उसका नाम है, मैं आपको भी बता देती हूँ, फरहान, और ये आएगा, आप देखना ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिल्कुल 5 बजे सब ने कहना इसको क्या हो गया है। अच्छा, मैंने परसों बताया तो एक बंदी को, वो कहती कि है मैं गरीब हूँ, मैंने कहा मैं आपको मीट करने आई हूँ, तो बोली आप इन्वेस्ट कर दे, गुस्सा बहुत आया बट घंटों। मैम देखिए, जो पर्सन ऐसे कहे ना कि मैं गरीब हूँ, आपने कहना डेफिनेटली आपको फिर तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। ये बिज़नेस उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है यार, आप बिलीव करो, जिन लोगों के पास पैसा हो उनको क्या ज़रूरत है काम करने की। हम यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा पर्सन होगा जो सिर्फ बैठ के खाता होगा, जो सारी ज़िंदगी बैठ के खाने वाला होगा, ठीक है। जाहिर है हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले। जब पहले दिन मैं इस सिस्टम में आई थी, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन मेरा विजन बड़ा था, मेरा विजन मेरे पैसों से बड़ा था। मुझे पता था कि अब तक जब मैं इतने अरसे बाद नहीं कुछ कर सकी, तो आगे मैं सिस्टम को छोड़ के कौन सा मार्का मार लूँगी, ठीक है। मेरे पड़े हुए जो पैसे हैं वो कौन सा मुझे कुछ दे रहे हैं, यही अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी, चलो 4,000 की बात कर लेते हैं, पड़ा हुआ 4,000 डियर कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि हमें पता है हमारी जेब में पड़े हुए पैसे कभी रहते ही नहीं हैं, ठीक है। वही 4,000 अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो वो 4 लाख और 40 लाख भी आपको देगा, 4 करोड़ भी देगा, ठीक है। लेकिन वो तब ना जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, जब हम अच्छी जगह उसको चलाएंगे, ठीक है। तो यार देखो, आप ना उसको गाइड करो, ये चीज़ ज़रूरी, यकीन करो 100 में से ना 99% लोग आपको हमेशा ये बात बोलते हैं, वो कभी आपको अमीर नहीं शो करते आपके सामने। पाकिस्तानियों में ये खसलत है, ये गंदी आदत है। बाहर के लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं, हाँ हम इनको कह देंगे कि इनको पता लग गया कि मैं ऐसे हूँ तो पता नहीं क्या सोचेगा। यहाँ पे लोग समझ लो कि यार कॉन्फिडेंस से बताते हैं मैं गरीब हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी उनकी, जेब खोल के दिखाना शुरू हो जाएंगे, देखें मेरे पास। इवन ऐसा भी हुआ किसी ने मेरे बटवे के भी पैसे, बटवे की भी तस्वीर बना के ना मुझे भेजी हुई है कि देखें मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आते हैं, डोंट वरी, इन चीज़ों को हम समझ लो कि ऐसे है कि हम उनके पापी हो चुके हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि फॉलो अप में आपकी गुड मॉर्निंग हेलो हाय तो हुई डन, उसके बाद आपका स्टेटस विद कैप्शन, आपका स्टेटस विद कैप्शन, आप में से झूठ नहीं बोलना, मैं सबके स्टेटस देखती हूँ, आप में से कौन सा पर्सन है जो स्टेटस लगाता है और कैप्शन नीचे बहुत अच्छे डालता है, ठीक है। पर्सन के हिसाब से आप नीचे कैप्शन दिया करो। मैम हुमैरा से मेरी बात हुई एक दफ़ा, मुझे कहती है मेरे साथ अगर 10 बंदे भी चलते हैं ना, मैं 10 बंदों के लिए अलग-अलग प्राइवेसी लगा के अलग-अलग स्टेटस लगाती हूँ, सुबह दोपहर शाम, और उसकी सिचुएशन के हिसाब से नीचे कैप्शन डालती हूँ। मैं उस टाइम सोचूं, मैंने कहा यार कितना टाइम है इस बंदी के पास कि यार, लेकिन देखो यार जो बंदा पैशनेटेड है ना, जैसे इसे कहते हैं पैशनेटेड, कि जो अपने ऑक्यूपेशन को लेके बहुत ज़्यादा समझ लो कि सीरियस है, ठीक है। तो यार वो बंदी ऐसी है, वाकई उसने ये चीज़ बहुत कहती है, पर्सन के ऊपर अगर इफेक्ट डालना ना, फॉलो अप से बहुत बेहतर चीज़ कोई नहीं है, और मेरे पास सबसे बेस्ट हथियार फॉलो अप है, ठीक है। अब फॉलो अप वो किस तरह से देती है, स्टेटस लगाती है,
और वो कहती है मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी पर्सन ने मेरा नंबर ही ना सेव किया हो। ठीक है यार, वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है बातें करते हुए। कहती और मैं अपना कभी मैंने स्टेटस जो है ना वो पर्सन की सिचुएशन के हिसाब के बगैर नहीं लगाया, मैंने हमेशा उसके हिसाब से लगाया। और मैंने उसको कभी ब्रॉडकास्ट में कभी कोई चीज़ नहीं किसी को फेंकी। मतलब जो मेरे पुराने होते हैं उनको मैं भेजती हूँ चीज़ें, वो भी लेकिन जो मेरे साथ चल रहा होता है उनको मैं अलहदा शेयर करती हूँ। ठीक है, अब आप देखो यार, मैं इस चीज़ को मैंने अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा मीटिंग में कि मैं आप लोगों को कहती हूँ स्टेटस से ज़्यादा आप उसको अलहदा से इनबॉक्स चीज़ें किया करो और आप उनको चीज़ें वो भेजा करो जो उनको चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से जो यंगस्टर्स जो अपनी इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, आप उस तरह की चीज़ें उनको भेजें। जॉब होल्डर है, जॉबियन को जॉबियन के हिसाब से, और वो पहले से ही मैंने आपको कहा कि आप अपने पास रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि यार हम अपनी मेहनत किसी और तरह कर रहे हैं और वो लोग जो, और हम हमेशा हम लोगों को उन्हीं को फॉलो करना चाहिए जो हमसे ऊपर है, जो हमसे अप लेवल पे हैं। तो यार अगर आप वाकई अपने आप को पैशनेटेड समझते हो ना, आपका स्टेटस और आपकी ब्रॉडकास्ट ये दोनों एक बड़े हथियार हैं आप लोगों के न्यू प्रोस्पेक्ट को किल करने के लिए, उनकी गरीबी को, उनके बहानों को, उनके लेम एक्सक्यूजेस को किल करने के लिए है। ठीक है, अब ये कैसे? आप लोग स्टेटस लगाना भूल जाओ लेकिन उसको इनबॉक्स चीज़ें करना ना भूलो। सुबह दोपहर शाम मैंने आपको कहा फॉलो बैक। अगर दराज OLX आपको अपने एड्स दिखाना छोड़ देगा ना, एक समझ लो कि 6 महीने 8 महीने बाद आप भी उसको भूल जाओगे कि ये भी कोई ऐप है। ठीक है, लेकिन अगर दराज OLX डिफरेंट किस्म की अगर एड्स आपके नज़रों के सामने आते रहेंगे ना, तो अगर कोई आपके सामने उसके रिगार्डिंग बात करेगा ना, आप उसको 2 मिनट में इंफॉर्मेशन दे दोगे कि दराज में सेल लगी है, दराज में ऐसे मिल रहा था, ये सूट इतने का था, जूता इतने का लगा हुआ था, ज्वेलरी इतने की लगी थी, मैंने दराज में ये देखा था, उसकी प्राइस ये थी। यानी कि आपको उसकी नॉलेज होगी। ठीक है, इसे कहते हैं फॉलो बैक। पर्सन आप उस चीज़ के बारे में ना भूल सको, वो आपको कभी भूलने नहीं देगा। ठीक है, आप भूल जाओगे लेकिन वो नहीं भूलने देगा, ऐसा फॉलो बैक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉलो बैक कैसे पर्सन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वो पर्सन जो आपके साथ चल रहा है, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है। ठीक है, वो आप उसको टीचर की तरह वीडियो भेज रहे हो, हाँ जी इतने बजे तैयार है ना, लो जी पूरे 9 बजे टाइम आ गया, हाँ जी आपने वीडियो देख लिया। ठीक है, वो इंस्पेक्टर की तरह आप उनके साथ मतलब प्रोसेस चला रहे होते हो, तो ये काम नहीं करो। ठीक है, अगर आप उसको सुबह दोपहर शाम चीज़ें भेजो, नीचे कैप्शन डालो। ठीक है, एंड देन यकीन करो वो पर्सन आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करता है और वो देखता है। ठीक है, और उसको आप बार बार उसका दरवाज़ा बजा रहे होते हो। ठीक है, कि भाई मैं हूँ। ठीक है, कि भाई अगर उसके फॉर एग्जांपल वो सीरियस नहीं है और उसने वीडियोस नहीं देखी, अब वो आपसे कल का टाइम लेके गया हुआ है कि मैं कल रात 9 बजे आपके साथ कॉल पे आऊँगा, मैं वीडियोस देख लूँगा। ठीक है, लेकिन उसने वीडियोस नहीं देखी। ठीक है, तो अगर आप उसको फॉलो बैक में चीज़ें भेजोगे ना, जब आप उनको पर्सनल भेजोगे, स्टेटस लगाओगे, ठीक है, पहले ब्रॉडकास्ट को, मैं हमेशा ब्रॉडकास्ट को प्रायोरिटी देती हूँ। जो आप उनको चैट बॉक्स में चीज़ें भेजते हो ना, वो सबसे बेस्ट होती हैं, पर्सन ज़रूर देखता है। आपने उनको वो चीज़ें भेजते हो ना, फिर उनको एकदम से याद आता है, उनका माथा एकदम से टिंगता कि यार हाँ वो ट्रेनिंग मैंने ली हुई थी, वो तो मैंने वॉच ही नहीं की, फिर उसको याद भी आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको चीज़ें ही नहीं भेजोगे और आप वहाँ स्टेटस लगा पागल हुए पड़े हो, ठीक है, उसने आपका नंबर ही नहीं सेव किया, पहली बात। ठीक है, इतना वो महान है और आपके साथ झूठ बोली जा रहा है मैंने नंबर सेव किया, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो यार यहाँ पे आपका अपना नुकसान है, आप अपने आप जाती कर रहे हो। कहते हो ना आंखों देखी मक्खी निगलना, तो वो वाला हिसाब है कि आपको पता भी चल रहा है एक चीज़ ऐसी हो रही है और आप उसको होने दे रहे हो। ठीक है, फिर कल को जब पर्सन आपको सताता है तो फिर आप रोते हो कि यार ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ना करो। ठीक है यार, देखो काम थोड़ा कर लो, फिर वही कहूँगी आपको मैम सिद्रा पुरानी हो गई हैं, कहो मुझे नहीं मसला, लेकिन यार ये बात है, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो। ठीक है, यकीन करो मैं पिछले महीने इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, काम नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा, अब देखो माशाल्लाह इस महीने आते साथ 3 ज्वाइनिंग्स कराई हैं। ठीक है, तो यार देखो पहली चीज़ ये है कि मैंने काम शुरू किया तो है, लेकिन अपने माइंड को ये बात भी समझाई है साथ में कि यार थोड़ा कर लूँगी पर लालच नहीं करूँगी और अच्छा करूँगी। ठीक है, मैं डेली पे बेस पे सिर्फ 2 भी अगर इंटरव्यूज़ लेती हूँ ना, उन बंदों को इतना अच्छा चलाने की कोशिश कर रही हूँ कि यार, और मुझे ये भी पता है, मैंने लॉ ऑफ एवरेज को भी नहीं कभी भूली। ठीक है, कि यार मैं 10 लोगों को डील करूँगी, 1-2 आएंगे। ठीक है, ये भी नहीं भूलती मैं, ये चीज़ भी। जब आप ये दोनों चीज़ें अपने आप को समझा लेते हो ना, आप किसी भी मोड़ पे किसी भी टाइम पे आप अपने आप को
अनसक्सेसफुल नहीं देखते, ठीक है। ये हमारी अपनी चंद मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद सो तो नहीं गए, पक्की बात है सारे जाग रहे हो, ये ना हो सारे सोए पड़े हो। अच्छा ये जितने भी लोग हैं ना, मतलब जो लेफ्ट कर गया मैम मारिया, इनका ना नंबर आप ऐसा करें, इनका नेम भी कट कर दें बीच में से, ठीक है। इनका भी नेम कट कर दें जल्दी से, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारे साथ ड्रामेबाजियाँ लगाते हैं, हम इनकी दौर से होके आए हैं, ठीक है। ओके ओके नाउ उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ तो पहले ही बताई हुई है, पर्सन को पर्सन के हिसाब से चीज़ें सेंड करो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई। मेरा नहीं ख्याल कि आप हाउस वाइफ को जवान लड़कों की चीज़ें भेज रही हैं और वहाँ पे लड़कियों को तो आप वो बूढ़ों बाबा की दाढ़ी वाले अंकलों की आप इंटरव्यूज़ भेज रही हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है कि लोग पर्सन को पर्सन के हिसाब से चीज़ें भेजें, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेटस और कैप्शन मैंने आपको बता दिया। कैप्शन बहुत ज़्यादा पर्सन की रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। आप पर्सन से बात करते हुए भी अगर एग्जांपल दो, हमेशा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को स्टूडेंट के हिसाब से, हमेशा अगर कोई पर्सन जॉबियन है आप जॉबियन को जॉबियन के हिसाब से, हमेशा हाउस वाइफ है हाउस वाइफ को हाउस वाइफ के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, अगर आप मेरी इस बात को बिलीव करो ना, यकीन करो, मैंने ये वर्कशॉप इसलिए नहीं लगाई कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। बिलीव करो मैंने ये इस टाइम लगाई शुरू की हैं कि यार जितनी चीज़ें मुझे रिजल्ट देती हैं ना, मैं उसका निचोड़ निकाल के आप लोगों को दे दूं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ यार, मुझे ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। वो जो लड़का, वो जो फरहान लड़के की मैं बात कर रही हूँ ना, जो मुझे स्टार्ट में कह रहा था मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास 500 हैं, आप दे दें, लगा दें, मैं बाद में रिटर्न कर दूँगा, वो यहाँ उधर से उठ के वो यहाँ तक कैसे आ गया कि वो मुझे परसों खुद कह रहा है कि मैंने 3000 कर लिया, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे फ़ोन, मैंने 3000 कर लिया, बस 1000 मैं करूँगा और कर लूँगा 10 तारीख तक, आप मुझे ज़रूर जो है ना ये काम करवाएं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ यार, मैं आपको आज ये चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपना ना एक मामूल बना लिया था पिछले महीने की 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक, डेली रात को वॉइस नोट डालना, डेली। मैं टाइम नहीं देखती थी, 1 बजे, 2 बजे, रात के 3 बजे। ब्रॉडकास्ट में मैं वॉइस नोट ज़रूर डालती थी और मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर सेंड करना, कोई वीडियो सेंड कर देनी, ब्रेनस्टॉर्मर में आनी है या ईगल टीम डेवलपर में आनी है, मैं लगाती भी हूँ स्टेटस, आप भी उसको चोरी कर सकते हैं। तो वो भेज के ना मैंने उसी के ऊपर ही डिबेट करके ना कहीं मोड़ करके ना मैंने सारों के बीच में सिचुएशन लाती और मैं उन पर्सन्स को गाइड कर देती, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो फेंकी, उसके अंदर ना वो पर्सन था और मतलब वो कह रहा था कि मैंने सुबह सुबह उठा, मेरे अकाउंट में $12 आ गए, नॉन वर्किंग आ गई, सिस्टम ऐसा है कि वो आपको चंद जो है ना वो आप सुबह उठते हो, ठीक है, और वो सुबह सुबह आपको एक हैप्पीनेस देता है, इस तरह करके ना उसने कोई बात की हुई ना इंटरव्यू के अंदर। तो अब मैंने ना उसको कैसे उसके सिचुएशन के हिसाब से लगाया लोगों के, मैंने ना वॉइस नोट किया, मैंने कहा देखिए ये भी तो वो पर्सन है ना जो आप ही की एज का है, ठीक है, जो आप ही की एज के डिफरेंट जगहों पे जाके जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये वही पर्सन है ना जिसको 15-20 हज़ार में लोग रखने के लिए तैयार भी नहीं होते थे शायद, ठीक है। ये वही पर्सन है ना जिसने अपने टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है। देखो आज ये वो बंदा है जो बगैर काम किए पैसा कमा रहा है। कभी आपने सुना है ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई सिस्टम मुझे ढूंढ के ला के दे दो जो आपको बगैर काम के इतना पैसा दे दे, तो आप सोचो कि जब आप काम करोगे तो ये कितना पैसा देगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चंद पैसों को सोच के ये कह रहे होते हैं कि यार ये ज़ाया चले जाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि यार यही जिनको हम ज़ाया समझ रहे हैं अगर हम कहीं लगा दें तो ये सोना भी बन सकता है, ये हीरा भी बन सकता है कि यार इसके पीछे पता नहीं कितने ज़ीरो लगे होंगे, ठीक है। हम 4000, 7000, 10,000 कुछ चंद हज़ारों के पीछे हम अपने ईमान को बेच रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है नहीं, ये नहीं है यार, ये दरअसल आप अपने आप को धोखा दे, मतलब कुछ इस तरह की बातें की। अब ना अभी मुझे मतलब 10 दिन लगातार मैं ये ना इस तरह वॉइस नोट ही भेजती रही। अब उसका ये रिजल्ट निकला कि उस बंदे ने ना मुझे कॉल मिलाई, उन्होंने कहा कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार लोग ना जो लोग आपको छोड़ जाते हैं, जो लोग आपके फॉलो बैक में होते हैं, जो लोग पीएम में बैठे होते हैं, जिन्होंने इनिशियल पेमेंट भी करानी होती है ना, उन लोगों की ब्रॉडकास्ट, उनको भी ब्रॉडकास्ट में डाल दो बाद में, और आप उनको भी वॉइस नोट किया करो, ठीक है। ये वॉइस नोट्स ना सबके लिए होती है, ठीक है। आपका प्रोस्पेक्ट पहले दिन से लेकर लास्ट डे वाले दिन भी जा रहा है ना, मैंने आपको बताया पर्सन अगर आपके व्हाट्सएप पे भी आया ना अभी, तो आपने नंबर सेव करते ही उसको ब्रॉडकास्ट में डालो, ठीक है।
अपना ये मामूल बना लो, रात को भूल भी गए हो ना 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, रात के 3 भी बज गया ना यार, आप उनको वॉइस नोट करो। यकीन करो हमारी पाकिस्तान अवाम आधे से ज़्यादा जो है ना 60 to 70% इतने बजे उठी ही होती है, ठीक है। यकीन करो कुछ नहीं इन्होंने करना होता, लेकिन इनके माइंड का एक हिस्सा ज़रूर एक्टिव होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये कॉन्शियस माइंड ही होता है जो आप लोगों को अपने ज़मीर को जगवाती है, जो अपने आप के बारे में सोचने की कोशिश करती है, और जो वो असल में है ना उसको पहचानने में उसकी मदद देता है, ठीक है। तो वो उन बातों को ना अपने इर्द गिर्द घुमाता है और वो उसके ऊपर अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाता है कि यार ये सही कह रही है, ठीक है। तो यार आप ये फॉर्मूला आजमा के देख लो। वो पर्सन जो आपके साथ क्लोज होते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा करते, वो पर्सन जो आपके साथ इनिशियल पेमेंट करते हैं बट अभी तक स्टिल कोई उनका ख़ास अच्छा बिहेवियर नहीं है, आप उनको डेली अपना मामूल बना लो। सिर्फ एक वॉइस नोट करके देखो 2 से 3 मिनट की, रात को, रात टाइम 12, 1, 3, 2, 3, ठीक है। वो बंदा यार बहुत अच्छा चलता है आपके साथ, कभी आजमा के देख लेना, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ये मैं ना पहले कभी यूज़ करती होती थी, क्योंकि अब मैंने ज़ाहिर है मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हूँ, तो मेरे लिए वॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार ये बहुत काम करता है, ठीक है। नाउ यहीं पे ही हमारी जो है ना सारी की सारी मीटिंग होती है, एंड फॉलो बैक क्या होता है, क्या बेनिफिट है, कहाँ लगाना ज़रूरी होता है, और वॉइस नोट वाला फॉलो बैक इज़ द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं ना, मेरा ख्याल है अगर आप लिखो भी नहीं ना, तो आप अगर उसको आज के दिन जहन में भी रख लो ना और इसको इम्प्लीमेंट करो, आपको इतना बेनिफिट है ना इसका कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आफ्टर मीटिंग मुझे ना 6 से 7 लोगों की सिर्फ एक वॉइस नोट चाहिए, और आप लोगों ने ना अपनी वॉइस नोट में ये बताना है कि मैम सिद्रा मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, ये जो आपने मुझे चीज़ें बताई हैं। और आप बिलीव करो कि यार इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी मिस्टेक्स नज़र आ रही होंगी कि हमने कहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। और यार पता क्या, हम लोग ऐसे हैं, हम यंगस्टर्स हैं, हमारा खून गर्म है, ठीक है। हम लोग है कि अगर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा ना, कोशिश भी करेगा, हम उससे डबल जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उससे कहते हैं ले भाई तू ते मतलब हम इस तरह हो जाते हैं। अब हमने ना अपने आप को इस तरह रखना है कि हम कंट्रोल में आ जाएं और वो बंदा आपके पीछे आना शुरू हो जाए, ठीक है। कि यार देखो हम लोगों ने कभी ना, हम गलतियां कर लेते हैं, हम उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएगा, हमें बुरा लगना शुरू हो जाएगा, हम उसको बातें सुनाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यार ये चीज़ गलत है। हाँ, उससे बेहतर है अगर वो आपके साथ बदतमीजी पे आए या वो आपको जान के टीज करने की कोशिश करे, आप उसकी चैट अर्चीव में डाल दो, ठीक है, भौंकने दो उसको, ठीक है। इन शॉर्ट वो अब जब आप उसको फॉलो बैक दोगे ना ब्रॉडकास्ट में, स्टेटस में, यकीन करो वो खुद आएगा, अल्लाह गवाह है, ठीक है। यकीन करो आज मैंने पेमेंट पकड़ी है 2 लोगों से, उनमें से एक पर्सन वो है जब मैं फॉरएवर में गई थी ना 2 साल पहले, मेरा सबसे पहला पर्सन उसका चाचू था। वो अपने भांजे को लेके आया था, उसने खुद टूसी सी डाल नहीं किया, उसको बीच में घुसा लिया, उसने ख़राब कर दिया, मतलब सारे ख़राब हो गए उसकी वजह से, कुछ इस तरह हुआ। उसने आज मुझे पेमेंट करवाई है, ठीक है। कहाँ से फॉलो बैक उसका स्टार्ट हुआ, अब वो बड़ा अजीब उसका था, बिहेव रहता था, वो मुझे बड़ा अजीब समझता भी था, ठीक है। तो देखो उसने आज पेमेंट करवाई है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और एक ऐसा बंदा है जो मेरा CR है, ठीक है, पता नहीं यार कैसी बात है। अब मेरी क्लास का CR है, वो हमेशा मुझे टोंटबाजी करता है कि जो तुम काम कर रही हो ना उसका फ्यूचर नहीं है, इसका ये नहीं है। उसने आज मुझे खुद पेमेंट कराई है, ठीक है, कि भाई तुम मेरा अकाउंट ले लो, तुम यूज़ कर लिया करना, तो मैं तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ, तुम मुझे ना काम सिखाओ, ठीक है। तो यार देखो एक ऐसा बंदा जो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, आपके सिस्टम की इतनी पावर है कि लोग आपके सिस्टम में पॉजिटिव हो जाते हैं, पर आप में हिम्मत होनी चाहिए। हमें जब कोई बंदा नो बोल जाता है ना, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप डिसहार्ट होने से बेहतर आप इस फिक्र में लग जाओ ना कि इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी इसके हाथ में थी, ये चली जाएगी, आप उसको गाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। मुझे जब कोई पर्सन एट द एंड ऑफ क्लोजिंग कहता ना मैं तो इन्वेस्टमेंट के माइंड से आया ही नहीं, यकीन करो मेरी ट्रेन शुरू हो जाती है, मैं उसको इतनी बातें बोलती हूँ, इतनी सजेशन बोलती हूँ कि वो बंदा एट द एंड कहता है चलो ठीक है मैं फिर सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक है। वो फिर ये बात ज़रूर बोल के जाता है। हाँ, आपने डिसहार्ट नहीं होना और अपने ज़हन को हर क्लोजिंग से पहले ये बात बता के जाया करो कि पर्सन ने यस बोल देनी है, ठीक है, आज मैं इससे यस बुलवा दूंगा। और यकीन करो कि मेरे साथ जितने भी पर्सन आते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो आपको नो बोल देते हैं, ठीक है, बट गाइड करना तो आपका काम है ना।
ठीक है, कल को आपको अपने आप को ये तो ना कहना पड़े कि यार मैंने नहीं बेस्ट दिया। ठीक है, पर्सन ने आपको नो बोल दिया, पर्सन ने कहा पैसे नहीं है, आप डिसहार्ट क्यों होते हो? ठीक है, डिसहार्ट तो तब हो ना कि आप गलत किसी काम में पड़े हो, आप उसको गलत रास्ते में लेके जा रहे हो, फिक्र उसकी कर लो यार, फिक्र कर लो उसकी। आप ये समझते हो कि अगला कहेगा हाय मैं इसके तरले कर रहा हूँ, यार ये तरले नहीं होते। आपका जो सीनियर है उसने क्या तरले करके आपको लेके आया? वो तो सिर्फ गाइड करके लेके आया था, उसने क्या आपके साथ गलत कर दिया कुछ? ठीक है, आप उनको सिर्फ गाइड करो, उनको डियर अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे, हमारा कुछ नहीं जाना, हमारी नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, या आपके पीछे 10 खड़े हैं। आप बताएं, सिस्टम छोड़ देंगे, कोई और ऑप्शन है? बता दें मुझे, कोई मसला नहीं है। पैसे नहीं है डियर, पैसे किसके पास है आज? ठीक है, पैसे कमाने के लिए तो आए हो। ठीक है, आप बताओ, चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं करते, पीछे पड़ा 4000, अभी नहीं होगा कल हो जाएगा, टाइम तो मिल जाएगा, वो नहीं फिक्र। पड़ा हुआ 4000 क्या देगा आपको, ये बताओ। ठीक है, 4000 से 40000 करने का मौका मिल रहा है, वो नहीं पाए। अब बताओ किसका नुकसान हो रहा है, आपका कि मेरा? ठीक है, अगर कोई आपको ये कह दे कि 4000 लगा के 40000 मंथली ले जाना मेरे से, उसके पास लगा दोगे? ठीक है, गारंटी तो तुम्हें इस सिस्टम में भी मिल रही है, तो फिर अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, आपसे पहले 1000 लोग आए होंगे, लेकिन आप उन चंद लोगों में से चुने गए जो ट्रेनिंग के लिए आए हो, ट्रेनिंग भी फ्री तुम्हें मिली है। ठीक है, अपने आप को लकी नहीं समझते। ठीक है, उसके बाद उसको 3 4 5 6 आप सजेशन दो, यकीन करो वो आपको जो भी इशू बताएगा, पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या पेरेंट्स से बात करूंगा तो पेरेंट्स को बीच में ले आओ कि यार पेरेंट्स ने अभी तक इन्वेस्टमेंट ही लगाई है, सारी जिंदगी पेरेंट्स से तो लेके तुम खाते रहे हो। ठीक है, अब जब मौका मिल गया लास्ट टाइम पेरेंट्स से लेके खुद को जिम्मेदार बनाने का, तो तब ये चीज़ क्यों सोच रहे हो? ठीक है, अगर वो बीच में किसी फ्रेंड को लेके आ रहा है, रिश्तेदार को लेके है, वो फ्रेंड ने आज तक कौन सा मार्का मार लिया, तुम उसके पीछे जा रहे हो? ठीक है, बताओ फ्रेंड, चलो ठीक है तुम सिस्टम छोड़ देते हो, फ्रेंड से पूछो कोई और अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, मैं ये सिस्टम छोड़ देता हूँ, तुम मुझे बता दो। ठीक है, कोई भी रीज़न आपको कोई भी ऐसा देता है, आप उसको बीच में ले आओ। ठीक है, और आप उस पर्सन को ऐसे गाइड करो कि यार मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ, ये तुम छोड़ दोगे। क्योंकि पर्सन जो होता है ना, वो 2 ही सूरतों में कोई चीज़ बाय करता है, या पहला उसको उसमें बेनिफिट नज़र आ रहा हो, या आप उसको अंदर उसको खोने का एहसास दिला रहे हो। ठीक है, बेनिफिट आप बहुत दिखा चुके होते हो, जब आप उसको प्लान दे रहे होते हो, क्लोज कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप उसको खोने का एहसास दिखा देते हो ना, फिर वो चीज़ बाय करता है। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते? अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, मुझे बताओ कोई एक गलत फॉर्मूला बताया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि मैम सिद्रा सिर्फ हवाई बातें कर रही हैं, अभी तक इन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये हर एक चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया, और ये ऐसे नहीं आई, ये मैंने अज्यूम की हैं, ये मैंने एनालाइज की हैं कि यार ये चीज़ें काम करती हैं। और आप बिलीव करो, मैंने उन लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया जो लोग मुझे टीज करते थे। मेरे पास एक ऐसा समझ लो कि वो एक फॉर्मूला आ गया कि वो बंदे जो मुझे टीज करते हैं ना, मैं जान के उनको लेके आती हूँ सिस्टम में, मैं उनको ऐसी ऐसी बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला ऐसा है, मैं उसकी सिचुएशन के वेले आके उसको जान के उसको उस चीज़ पर टीज करती हूँ कि यार अब ये बंदा आएगा। ठीक है, अब वो जो मेरा सीआर था, वो मेहनती बहुत है माशाल्लाह, बहुत मेहनती है। वो जाता है सुबह टाइम स्कूल में पढ़ाता है, फिर वो एक एकेडमी में जाता है, फिर वो 3 ट्यूशन लेता है, सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक धक्के खाता है। ठीक है, और कितना कमाता है? मैंने उससे पूछा, कहता 90,000 पाकिस्तानी। ठीक है, मैंने कहा अल्लाह कसम, तुम अगर इस सिस्टम के अंदर सुबह से लेकर रात तक तुम इतना दे दो ना, तुम्हें एक दिन का ये सिस्टम दे सकता है, ये इतना। ठीक है, यकीन करो यार, लोग, हम इन लोगों को गरीब, हम लोगों को पता है क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं, हम गरीब उन लोगों को कहते हैं जिनका माइंडसेट गरीब होता है। ठीक है यार, हम ये नहीं सोचते कि यार हम सिर्फ लगाने वाले पैसों के बारे में सोच रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार जो पैसे लगा रहे हैं वो कितना दे देगा हमें, हम वो नहीं सोचते। ठीक है, आप इस चीज़ के बारे में जिस दिन समझ जाओगे ना, जिस दिन आपने पर्सन को उसके बेनिफिट के हिसाब से समझा दिया ना, यकीन करो वो पर्सन आपके हाथ से नहीं जाएगा। पर्सन को ख़राब करने वाले, बनाने वाले, उसको जोड़ने वाले आप खुद होते हो। ठीक है, पर्सन हमने वहाँ से भी पकड़ के इन्वेस्टमेंट में लेके आए हैं जिस बंदे ने हमें इंटरव्यू टाइम नो बोला। ठीक है, पर्सन को हम वहाँ से पकड़ के भी लेके आए हैं जिस बंदे ने हमें इन क्लोजिंग टाइम ये बोल दिया कि मैं 1 रुपया नहीं लगाने को तैयार। पर्सन को हम वहाँ से भी पकड़ के लेके आए जिस बंदे ने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं।
ठीक है। तो यार ये सारी बातें आपकी लैंग्वेज, आपके अल्फाज, आप अपने अल्फाज को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। यकीन करो आप इतना पैसा कमाओगे मार्केटिंग में, जितना पैसा है ना बिल गेट्स, यार ये जो सदर, ये क्या नाम है उनका, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या कहते हैं, ये मार्केटिंग की फील्ड को कहते हैं ये पैसे की दुनिया है, पैसे का दरिया है, ठीक है। इसमें क्यों इतना पैसा है, लोग क्यों इसके पीछे इतना पागल है, क्योंकि जिस बंदे के हाथ में इसका फॉर्मूला आ गया ना, वो बंदा पैसे से कभी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। आप उस फील्ड में हो लेकिन अपने आप को उसके काबिल बनाओ, ठीक है। उसके काबिल बनाना आपका अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। आप लोग काम को काम के लिए समझते हो, जिस दिन काम को पैशन बना लिया, जिस दिन पर्सन को ये चीज़ बतला दी कि यार आप ये चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी, तुम सोचो इसके बारे में, ये तुम्हें बेनिफिट देगा, जिस दिन आपने उसको ये चीज़ समझा दी ना, वो बंदा आपके हाथ से नहीं निकलने वाला, ठीक है। नाउ टीम हमारी आज की मीटिंग होती है एंड